आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आपके शरीर में नहीं बल्कि आपके दिमाग में लगती है, आपके सोच में लगती है। और उस बीमारी का नाम है भेड़चाल। क्या नाम है भाइयों? भेड़चाल। हाँ, भेड़चाल। हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे दृश्य और शुरू करते हैं खाने। और आप लोग ये 5 चीजें फॉलो करेंगे तो आप लोगों के पीछे लड़कियों की लाइन लग जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। मैं हूँ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और आज मैंने एक पोस्ट पाई है, उससे मेरे पीछे लाइक, कमेंट और व्यूज बढ़ जाएंगे और मैं फेमस हो जाऊंगा। भाई साहब, इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर, मैं भी लाइक, शेयर, कमेंट और पोस्ट डालूंगा ताकि मैं भी एक दिन एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। अरे हाँ, अगर उसने फॉलो किया तो हम भी करेंगे, हमारे भी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। वैसे भी इतनी सारी हमारे फॉलोअर्स। ओहो, ये क्या है? लाइक्स भी हैं और फॉलोअर्स भी, पर इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है? और कुछ लोग जल्दी है फॉलो करने, बिना जाने इसकी इन्फॉर्मेशन सही है या गलत। जी, मेरी बात सुनिए और आप भी सारे जितने यहाँ मौजूद हैं, चाहे मैं ये करूं, चाहे मैं वो करूं, मेरी मर्जी। चाहे तू ये करे, चाहे तू वो करे, हमें फॉलो उसे ही करना है। तो देखा आप सबने कैसे एक बड़े इन्फ्लुएंसर ने पोस्ट डाली और एक लड़की ने इन्फ्लुएंस होकर उसे फॉलो कर दिया और उस लड़के से इन्फ्लुएंस होकर एक लड़की ने फॉलो कर दिया। तो आइए देखते हैं क्या दूसरे दृश्य में भी यही होता है। और कहाँ रह गए शराबी? ये वाह, किया रे। अरे मेरा पीस। और जिसको मिलानी थी वो क्या रह गया है? अबे ढूंढने में कहाँ रह गए? भाई, मैं बिल्कुल नहीं पीने वाला आज। क्यों? मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। क्यों भाई? कि मैं पीने के बाद कुछ ऐसा हो जाता हूँ, मैं कुछ ऐसा हो जाता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं पीने वाला ना। ओ भाई, ये नहीं पिएगा ये मरती नहीं हाँ, है। सही कह रहा है, हाँ, बात नहीं है। मैं मर्द नहीं हूँ। मैं मर्द नहीं हूँ, मैं एक महामर्द हूँ। ओ महामर्द जी, महामर्द जी, ये भी ओ भाई, इसकी तो ज्यादा सेटिंग हो गई है भाई। हाँ भाई, निकल 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 जाते हैं। सोनू, ये क्या हाल कर लिया तूने अपना? तुझे बोला था ना कि दोस्त के साथ मत रहा कर। कितने गंदे दोस्त हैं, गंदी संगति में घूमता सारा कहीं। मैं पापा को शिकायत करूंगी। चल यार, अपनी हालत क्या बना रही है? कितनी स्मेल आ रही है मेरे से यहाँ। चल। तो जैसे कि भाइयों और बहनों आपने देखा, भेड़चाल जैसे दो दोस्तों ने एक शरीफ इंसान को बिगाड़ा और एक शरीफ दोस्त को नशे में लेके आए। तो मेरी बात सुनिए, भेड़चाल से दूर रहिए। अगर आप अच्छे हैं तो ऐसे दोस्त मत बनाइए। तो आइए देखते हैं एक और दृश्य। बहुत बढ़िया। चलो, फाइनली मेरी पढ़ाई खत्म हुई और अब मैं बनूंगी दुनिया की सबसे बड़ी डांसर। अरे मेरी बेटी डांस कर रही है। मम्मी! अरे हाँ, कैसे कर रही है? बेटी रुक जाओ, पापा आ गए। माँ बेटी मिलकर डांस कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम डांस नहीं कर रहे हैं। अरे मम्मी, डांस तो कर रहे थे। डांस होता बेटी, पापा आ गए। बेटी, अपने करियर के बारे में कभी सोचा करो। पापा, मैं आपसे यही तो बोलने वाली थी कि मैंने अपने करियर के बारे में सोच लिया है। अरे क्या बात है, मेरी बेटी ने करियर के बारे में सोच लिया। मेरी बेटी बड़ी हो गई, सियानी हो गई। जी पापा। बताओ बेटी, क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है इसमें पापा? मैं डांस सीखूंगी और बनूंगी अच्छी डांसर। मैं बनूंगी अच्छी डांसर। नहीं बेटा। नहीं बनोगी तुम डांसर मानसर, अरे पर क्यों पापा? क्योंकि तुम एक डॉक्टर बनोगी। डॉक्टर? हाँ। मम्मी, ये पापा क्या बोल रहे हैं? हम डांसर नहीं बन सकते। हमारे परिवार में अच्छा नहीं मानते हैं डांसिंग को। पापा, आपने मेरी डांस देखे? मैं नहीं। कितना अच्छा डांस करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं करोगी डांस। नहीं बेटा। हाँ हाँ हाँ, मैं डांस
मेरे बेटे। जी पापा। मेरा बेटा। जी पापा। जरा दुनिया को बताओ तो सही कि तुमने मेरा कैसे नाम रोशन किया। मेरे पापा ने मुझे डॉक्टर बनने को बोला, मैं डॉक्टर बन गया। मेरे पापा मुझे इंजीनियर बोलते, मैं इंजीनियर बन जाता, है ना पापा? बिल्कुल मेरे बेटे, और यही ज्ञान जरा अपनी बहन को भी तो दो। वो नचनिया बनना चाहती है। चनिया? हाँ। डांसर। अबे मजाक हो रहा क्या? चुपचाप पढ़ाई कर, कोई डांसर वांसर नहीं बनेगी तू। पर भैया आप तो जानते हो मैं कितनी अच्छी डांस करती हूँ। आपको कैसे दिखाऊंगी, देखो। हमारा नाम खराब मत कर, चुपचाप पढ़ाई कर। अपने भाई की तरह बन, कितना समझदार और कितना अच्छा है ये पढ़ाई में। मेरे बेटे की तरह बन। मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने। जा बेटा जा। पापा मम्मी उनको पहले से ही पढ़ाई करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने किया। नहीं बेटा, हमारे पूरे परिवार में चुन्नू मुन्नू टुन्नू सबने मेडिकल लिया है। तुझे भी मेडिकल ही लेना पड़ेगा। अरे पापा, आपके ये चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू ये सबने जो किया मैं भी नहीं करूंगी क्या? मैं अपने मन की करूंगी। तुम अपने मन की नहीं, तुम हमारे मन की करोगी, वरना तुम कुछ नहीं करोगी। बेटा जो पापा ने बोला वही होगा। मम्मी आप तो मेरी बात समझिए। बस अब तुम फॉर्म पे फिल करोगी जो मैंने कॉलेज में भरवा दिया है। ऋषि ले गया उसका फॉर्म फिल कर। नहीं, चुपचाप फॉर्म फिल कर। मम्मी मुझे डांसर बनना है। अगर तूने मेडिकल नहीं लिया तो हम तेरे से जिंदगी भर बात नहीं करेंगे। मम्मी चलो यहाँ से। नहीं सुनने वाले। पापा मम्मी साइन कर चुपचाप, कोई पापा मम्मी नहीं। नो, कल कॉलेज के लिए तैयार हो जाना। मुझे डांसर बनना था, पर इन लोगों ने देखा देखी करके मुझे मेडिकल करवा रहे हैं। क्या मेरी बात का कोई बोल नहीं है? बताइए आप सब, क्या मेरी इच्छाओं का कोई बोल नहीं है? जी हाँ, तो देखा आप सभी ने किस तरह से एक बच्ची को अपने सपने तोड़ने पड़े, वो भी किस लिए? क्योंकि उसके मम्मी पापा देखा देखी उसको एक ऐसी फील्ड में डालना चाहते थे जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा क्यों करना? लेकिन अभी हुआ खत्म नहीं है। हम आपको लेके चलते हैं अगले दृश्य में, और वो क्या है? वो है जब हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। किस लिए? क्या सच में भूख लगी है या फिर लोगों को दिखाने के लिए? तो आइए चलते हैं अगले दृश्य पे। अरे वाह, अब किया मैंने पिज्जा ऑर्डर और अब मैं खा के सबको दिखाऊंगी। अरे आंटी आंटी आंटी, आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया? हाँ बेटा। फिर तो हम भी खाएंगे। कितना टेस्टी पिज्जा होता है ये। बिल्कुल। अभी मैं ऑर्डर करता हूँ ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके। अरे राहुल, क्यों ऑर्डर कर रहा है? घर का खाना बना हुआ है ना। माँ ने इतनी मेहनत से दाल और रोटी बनाई है सुबह ही, तो तू ये बाहर का नाटक क्यों लगा रखा है? बाहर के तेल मसाले क्यों खाने हैं तूने? बस करो दीदी, बस करो। आपको नहीं पता, ऑनलाइन बाहर से जब खाना आता है मेरा गला अपने आप शांत हो जाता है। पता है कितना टेस्टी खाना मिलता है दीदी बाहर। अरे घर का शुद्ध खाना खाया कर। अरे घर के एक ही दो चीजें तो है, बाहर कितनी सारी वैरायटी है, कब समझोगी तुम? अरे सही तो बोल रहा है बेचारा। मैंने भी पड़ोसियों को बर्गर ऑर्डर करते देखा था, इसीलिए तो मैंने चाट, पिज़्ज़ा और मंचूरियन मंगा लिया। अरे काव्या जी, आपने तो अपने घर में शुगर और बीपी की पूरी दुकान खोल रखी है। ये क्या हाल मचा रखा है? अरे पेट जाए भाड़ में, नाक ऊंची रहनी चाहिए ताकि सबको पता हो कि हम भी ऑनलाइन किंग हैं। साहब, पिछले 1 घंटे से आपकी गली में मेरा ही स्कूटर घूम रहा है। लोग ऑर्डर कम देखा देखी ज्यादा कर रहे हैं। ये पकड़ो अपना ऑर्डर। कर दिया तूने ऑर्डर? कर दिया मैंने ऑर्डर। पूछता भी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ लो दीदी खाओ। नहीं नहीं, हम तो अपनी माँ की बनी दाल रोटी खाएंगे। अरे जाओ, माँ की दाल बनी रोटी। अरे इतने प्यार से बनाया है उन्होंने खाना। ठूस ले, ठूस ले। दीदी बहुत अच्छी खुशबू आ रही दीदी। हमें नहीं खाना, तू ही खा। मैं तो खाऊंगा।
क्या स्वाद है दीदी, आप तो सोच भी नहीं सकते हो। खा खा। अरे राहुल, क्या हो गया भैया? हो गया ना पेट दर्द? देख, भेड़ चाल में तूने भैया आगे साथ में हाँ। अरे भेड़ चाल में तूने खाना ऑर्डर किया बाहर से। अब तू देख, तेरे पेट में दर्द हो गया। अब तूने अपनी हेल्थ और जेब दोनों ही साफ कर ली। तेरे में अक्ल कब आएगी? अपनी बहन की भी नहीं सुनता, बिल्कुल भी नहीं। अरे दीदी आ गई अकल, मैं नहीं करूंगा किसी की नकल। भेड़ चाल से बचिए और भेड़ चाल छोड़ दीजिए। भेड़ चाल को छोड़ो और क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाओ। भेड़ चाल छोड़िए और खुद का एक रिश्ता बनाइए। भेड़ चाल को छोड़ो। तो भाइयों और बहनों, ये था आपके सामने नुक्कड़ नाटक भेड़ चाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल का जो वक्त चल रहा है, अपनी मर्जी कम, अपने दोस्तों की और दिखावे का ज्यादा। तो उसी के ऊपर चंडीगढ़ आर्ट थिएटर के स्टूडेंट्स कलाकार आपके सामने ये नाटक लेके आए हैं। चंडीगढ़ आर्ट थिएटर सेक्टर 16 में है। समय समय पर ऐसे ही अवेयरनेस के प्ले करते रहते हैं। अगर आपको ये प्ले अच्छा लगा तो कलाकारों के और भी ज्यादा उनको मोटिवेट हो तो जोरदार तालियां से इनका थैंक्स करिए। और भेड़ चाल में कभी मत जाइए। अगर आप में से कोई एक्टिंग थिएटर में इंटरेस्ट रखता है तो हमें ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार।